ब्रिटिश उद्योग नीति ने 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया। कैसे, आज हम बात करेंगे। ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग मिश्रा और यहाँ आप सीखते हैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस और साथ ही यूपीएससी मेंस के नोट्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार की उद्योग नीति ने 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया। विदेशी व्यापार और धन को अर्जित करने के प्राथमिक भारतीय स्रोत हस्तकरघा और कुटीर उद्योगों को ब्रिटिश उद्योग नीति ने नष्ट किया। बंगाल सूती वस्त्र और सिल्क के कपड़ों के लिए विख्यात था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहतों ने बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के बाद बंगाल के कारीगरों का शोषण और उनके साथ निर्दयी व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारतीय उद्योगों को समाप्त किया बल्कि भारतीय बाजार भी अंग्रेजी उत्पादों से पाट दिए। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाए। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल की मंडियों से फ्रांसीसी डच को हटाया बल्कि भारतीय व्यापारियों को इतना थोड़ा मूल्य देने लगे कि शिल्पियों ने माल ही बनाना बंद कर दिया। कंपनी ने भारत में तैयार मालों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल के राजस्व का भी उपयोग किया। बंगाल के बुनकरों पर कंपनी द्वारा अनेक शर्तें दी गई और उन्हें माल कम कीमत और कभी कभी घाटे पर भी बेचने के लिए मजबूर किया गया। कंपनी ने कच्चे कपास की बिक्री पर भी एकाधिकार कर लिया और जंगलों के बुनकरों से मनमाने दाम वसूल करने लगे। इसलिए हजारों शिल्पियों ने अपने पुश्तैनी कारोबार को छोड़ दिया और क्रमशः व्यापार के क्षेत्र में भारत का शोषण और तेज गति से होने लगा। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ होने वाले व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया और भारत व्यापारिक परिदृश्य से गायब हो गया। ब्रिटेन की सभी व्यापारिक कंपनियां अब भारत में व्यापार के लिए स्वतंत्र हो गई। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ी। सर्वप्रथम भारत से कच्चा माल निःशुल्क ब्रिटेन ले जाया जाने लगा। भारत से उगाए गए राजस्व से ही इसका निर्माण हुआ और भारत में ही इसे बेचकर मुनाफा कमाया गया। भारतीय व्यापार को इससे अपूरणीय क्षति हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात कई नए यंत्रों का आविष्कार हुआ। इस कारखानों में इसके प्रयोग से कम कीमत और कम समय में वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। अतः परंपरागत पद्धति से माल तैयार करने वाले भारतीय शिल्पी इंग्लैंड में निर्मित सस्ते उत्पादों के सम्मुख टिक नहीं सके। हालांकि यह बात अपनी जगह सही है कि भारत स्वतंत्र होता तो वह बदले की कार्यवाही करता और वह उनके लाए गए माल के ऊपर भी टैक्स लगा सकता, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार किया। उन्मुक्त व्यापार की नीति के तहत ब्रिटेन को कच्चा माल तथा कम कीमत में निर्मित उत्पाद भारतीय बाजारों को सुलभ कराने के लिए बनाया गया। अंततः विलियम बेंटिक को भी स्वीकार करना पड़ा। भारतीय शिल्पियों की हड्डियां भारत के मैदानों में सूख रही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आ रहा हो चैनल तो सब्सक्राइब करना